दोस्तों इस वक्त जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में लगी हुई है। अब से 13 दिन पहले ही हमने देखा था कि हमारी जीटीआरई ने कावेरी इंजन के एक इंप्रूव वर्जन को बनाकर उसकी टेस्टिंग की थी और इस इंप्रूव कावेरी इंजन ने ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान 50 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट को जनरेट किया था। पहले जो हमारा कावेरी इंजन था वो केवल 46 किलो न्यूटन के ही ड्राई थ्रस्ट को जनरेट कर पाता था, लेकिन अब 50 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने वाले कावेरी इंजन के आ जाने के बाद अब जीटीआरई का अगला टारगेट ये होने वाला है कि 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को बढ़ाकर इस थ्रस्ट आउटपुट को 54 किलो न्यूटन तक लेकर जाया जाए। और इस समय हमारे ड्राई कावेरी इंजन के लिए हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस एक अलग से आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी बनाने में लगा हुआ है और ये नया आफ्टर बर्निंग सेक्शन हमारे कावेरी इंजन को अलग से 29 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर देगा, यानी कि 50 किलो न्यूटन का तो हमारा ड्राई कावेरी इंजन हो जाएगा और उसमें 29 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्निंग सेक्शन लग जाएगा, जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर 79 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। इस समय देखा जाए तो हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर जो अमेरिकन F404 इंजन लगा हुआ है, ये इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट को 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करके देता है, लेकिन ये थ्रस्ट आउटपुट केवल अमेरिका के अंदर ही होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो अमेरिकन इंजन भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं उन इंजन का थ्रस्ट आउटपुट भारत के अंदर आकर 10 किलो न्यूटन कम हो जाता है। यानी इस समय जो हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला F404 इंजन लगा हुआ है, ये इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट को केवल 74 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट कर दे पाता है। लेकिन जो हमारा कावेरी इंजन होने वाला है, इस इंजन का थ्रस्ट आउटपुट 80 किलो न्यूटन के आसपास होगा और इस इंजन का थ्रस्ट आउटपुट जरा भी कम नहीं होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जीटीआरई कावेरी इंजन को भारतीय कंडीशन के हिसाब से ही बनाकर तैयार कर रही है, यानी कि कावेरी इंजन के लग जाने के बाद हमारे जो तेजस फाइटर जेट होंगे वो 80 किलो न्यूटन के आसपास थ्रस्ट को जनरेट कर पाएंगे, जो अमेरिकन ओरिजिन के इंजन से 6 किलो न्यूटन ज्यादा होगा। और हमारा कावेरी इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बना देगा। और अब बताया ये जा रहा है कि जीटीआरई ने कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग मेटल को कावेरी इंजन के अंदर लगाकर टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जहां पर जीटीआरई की तरफ से सबसे पहले कावेरी इंजन के अंदर टाइटेनियम एलॉय और निकोबेस एलॉय का इस्तेमाल हमारे कावेरी इंजन के अंदर किया जाएगा, ताकि हमारे कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को बढ़ाया जा सके, साथ में कावेरी इंजन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके और कावेरी इंजन के वजन को भी कम किया जा सके। और इस समय जीटीआरई की मदद HAL और इंडियन एयरफोर्स साथ में मिलकर करने वाली है। जल्द ही हमको ये भी देखने को मिलने वाला है कि जो हमारा कावेरी इंजन बनकर तैयार होगा उस इंजन की हम अपने MiG-29 फाइटर जेट में लगाकर जल्द ही टेस्टिंग भी करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या फ्यूचर में हमको हमारे सभी तेजस फाइटर जेट के अंदर कावेरी इंजन को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।